हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो स्पेशल वीडियो है और मैं अपने व्यूवर्स को लेकर जा रही हूँ गांव की शादी में। शादी मेरी भतीजी की है जो कि गांव से हो रही है। किस तरह की रस्में होती है, कैसा कल्चर है, वही सब मैं अपने व्यूवर्स से शेयर करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हम जा रहे हैं वहीं जिस घर से शादी हो रही है। हम शाम को अपने चाचू के घर ठहरे थे। ये घर मेरे चाचू का है और सामने की तरफ इनका पुराना मकान है और इसकी दूसरी तरफ नया मकान, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क अभी चल रहा है। शादी के कारण रोक रखा है। धार पर ये घर है और आसपास का व्यू बड़ा प्यारा है। बारात 8 बजे तक के करीब पहुंच चुकी थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, सभी बाराती चाय पान कर रहे हैं। यहाँ तक गाड़ियों में बारात पहुँची है और इसके बाद 10 मिनट का सफ़र पैदल है। यहाँ पर दूल्हे के लिए पालकी है। अब मैं आप सभी को इसके आसपास का व्यू दिखाती हूँ। डियर व्यूवर्स, यहाँ पर चील के जंगल काफ़ी मात्रा में आप देखोगे। यहाँ पर मैं आप सभी को चील के पेड़ से निकलने वाली गोंद, जिसे गंध विरोजा कहते हैं, कीपों में इकट्ठा हो रहा है, दिखा रही हूँ। चील के पेड़ की गंध विरोजा से तारपीन का तेल, गोंद, फेविकॉल बनता है, जिसकी मार्केट में अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। और शायद आप ये नहीं जानते हैं कि चील के तेल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो हमारी त्वचा व घाव आदि को कम करते हैं। सर्दी जुकाम जैसे वायरल इन्फेक्शन से भी लड़ने की शक्ति देता है। और अब हम पहुंच चुके हैं शादी वाले घर। वेलकम एवरीवन। और ये रही हमारी प्यारी दुल्हन। डियर व्यूवर्स, दूल्हे के स्वागत में उनकी सालियां गेट पर खड़ी हैं। रिबन काटा जाएगा। अंदर आने से पहले दूल्हे को सालियों के लिए कुछ शगुन के रूप में पैसे देने होते हैं। डिमांड कुछ ज़्यादा नहीं होती। 500 या 1000 रुपये अगर दे दिया तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। रिबन काटने के बाद गेट से दूल्हे को दुल्हन का भाई या उसका कज़न ही उठा के लाते हैं। और इसके बाद जो रस्म है वो है कुड़म मिलने की, यानी कि दूल्हा व दुल्हन के पिता का मिलन। इसे संबंधी मिलन भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर दुल्हन के पिता दूल्हे के पिता का वेलकम करते हैं और ये मिलन तोरण पर होता है। यहाँ पर आप ये जो कुंडलियाँ जैसे देख रहे हैं, एक दूसरे के हाथों में दे रहे हैं। ये शादी का टाइम टेबल है वर पक्ष व वधू पक्ष का। वर पक्ष में तेल फूल, वर यात्रा, वधू प्रवेश, कुछ इस तरह का टाइम टेबल रहता है। और वधू पक्ष में तेल फूल, लग्न व विदाई का टाइम टेबल रहता है। और यह कन्या का टाइम टेबल भी वर पक्ष से ही आता है और ये शादी के 2-3 दिन पहले आता है। और इसे दूल्हे के जो कुल पुरोहित होते हैं वे लेके आते हैं। इसे हमारे लग्नोत्री कहते हैं। और हमारे लग्नोत्री पहुंचते ही कन्या के घर में शादी शुरू हो जाती है। समधी मिलन के बाद की रस्म, दूल्हे की तरफ से एक लड़का, जिसे तेलिया कहते हैं, दुल्हन के पास आएगा और दूल्हे की तरफ से आया तेल या कुछ अंगूठी जैसा कोई आभूषण या उपहार दुल्हन को देगा। मीन्स यह दूल्हे का एक तरह का दूत है, जो दुल्हन को दूल्हे की कोई चीज़ देकर इंडिकेट करता है कि दूल्हा शादी के लिए आ चुका है। यहाँ पर जब तेलिया आता है तो सालियाँ नकली दुल्हन बना करके तेलिया का मजाक करती है, उसे तंग करती है और अंत में दूल्हे की तरफ से आई कोई भी चीज़ दुल्हन को पहना दी जाती है।
और अब बारी आती है दूल्हे की, जिसे तोरण पर लाकर दुल्हन की माँ धूप दीप से पूजन करती है। और ये पूजा केवल कुल पुरोहित द्वारा ही करवाई जाती है और इसके बाद दूल्हे को बेदी तक ले जाया जाता है। डियर व्यूवर्स, दूल्हे के बेदी पर पहुंचते ही विद्वान पुरोहितों द्वारा मंत्रों का उच्चारण शुरू हो जाता है। इस शुभ पवित्र विवाह में सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है ताकि यह विवाह बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो। अब शादी की शुरुआत में सबसे पहले होती है पूजा, जो कि दुल्हन के माता पिता से करवाई जाती है और उसके बाद दुल्हन को लाया जाता है। यहाँ पर जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, दुल्हन को मंडप पर लाया गया है। दुल्हन और दूल्हे के हाथों को रंगा जाता है। दोनों पक्षों के पंडितों के मंत्र उच्चारण होते हैं। नवग्रहों की पूजा की जाती है और सभी देवताओं के पूजन के बाद अब शुरू होगी कन्यादान की प्रक्रिया। नवग्रहों की पूजन के बाद अब कन्यादान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कन्यादान को महादान कहते हैं। डियर व्यूवर्स, ये हर माता पिता के लिए सौभाग्य का समय होता है कि उनके द्वारा कन्यादान जैसे महादान व पवित्र दान करने का मौका उन्हें मिला। परंतु काफ़ी पीड़ा का समय भी होता है। माँ द्वारा 9 महीने तक अपनी कोख में पालने के बाद अपनी बच्ची को माता पिता के द्वारा दूसरों के हाथ संभालना
और उस पर विश्वास करना कि आगे चलकर वह उसकी देखभाल अच्छे से करे। इस उम्मीद के साथ शुरू होती है कन्यादान की प्रक्रिया। कन्यादान संकल्प से शुरू होता है और संकल्प बिना पानी के हो नहीं सकता। पानी और दूध की इस धार में गंगा जल, तिल, फूल आदि आदि डाला जाता है और यहाँ पर जो दूध है वो माँ और ममता का प्रतीक है। और दूध और पानी की जो ये धार होती है वो एक चावल की एक गांठ होती है और उसके ऊपर होता है शंख, उस पर से लगाई जाती है। मंत्रोच्चारण के साथ कन्यादान की प्रक्रिया संपन्न होती है। कन्यादान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद माता पिता के द्वारा स्वयं अपनी कन्या का हाथ दूल्हे के हाथों में दिया जाता है। दूल्हा अपना हाथ आगे बढ़ाकर दुल्हन को अपने पक्ष में ले लेता है। डियर व्यूवर्स, आई होप आप सभी ने यहाँ तक की शादी को एंजॉय किया होगा। बाकी की रस्में फेरे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। डियर व्यूवर्स, ये मेरी भतीजी है जो कि आपसे कह रही है कि प्लीज़ मेरी बुआ के चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।